महाराष्ट्र चुनाव, वोटिंग से पहले कांग्रेस भाजपा ने फोड़ा घोटालों का बम। धमाका होगा या निकलेंगे फुस्सी। महाराष्ट्र का सियासी पारा गर्म है। वोटिंग से ठीक पहले दो बड़े मामले सामने आए। पहला, कैश कांड। बीजेपी के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर नालासोपारा में पैसे बांटने के आरोप लगे। वहीं दूसरा बिटकॉइन कांड है। बीजेपी ने बिटकॉइन की हेराफेरी को लेकर बड़ा खुलासा किया। बीजेपी ने आरोप लगाया एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सूले और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले इस हेराफेरी में शामिल है। राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के नेताओं की ओर से तथाकथित बिटकॉइन के कैश ट्रांजैक्शन से जुड़े साक्ष्य, चैट्स और ऑडियो क्लिप्स को मीडिया के सामने रखा। त्रिवेदी ने कहा, एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक तथ्य प्रकाश में आया जो महाविकास अघाड़ी का असली चेहरा धीरे धीरे उजागर कर रहा है। इससे यह गंभीर प्रश्न खड़ा हो रहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे संपन्न हो सकते हैं। कांग्रेस का नारा था कि हाथ बदलेगा हालात, मगर अब दिख रहा है कि हाथ कर रहा है करामात। त्रिवेदी ने कहा, मोहब्बत की दुकान के सामान का भुगतान कहां से किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मोहब्बत की दुकान के सामान का भुगतान 7 समंदर पार से किया जा रहा हो? मीडिया और न्यूज एजेंसीज की ओर से कुछ लोगों के इंटरव्यू, जिनमें पूर्व अधिकारियों के साक्षात्कार भी शामिल है, उनमें जो बातें बताई गई वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही चिंताजनक है। इससे इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि मोहब्बत की दुकान का सामान कहीं दुबई से तो नहीं आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इन साक्षात्कारों में यह भी बताया जा रहा है कि उनकी आने वाली सरकार जांच और पूछताछ से भी निपट लेगी। कई बड़े लोगों के साथ साथ संविधान के बारे में इस तरह की बातें की जा रही है। गौरतलब है कि ऐसा हर चुनावी माहौल या वोटिंग से पहले होता है। जनता को ऐसा लगता है कि यह बम अब जोरदार तरीके से फूटेगा और आवाज भी दूर तक जाएगी, पर ऐसा कभी होता नहीं है। ऐसे बमों की हवा कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता। अभी ड्रग्स बम की गूंज खत्म भी नहीं हुई थी कि अब ये कैश और बिटकॉइन बम फूटा। खैर, ये सब चाल धीरे धीरे जनता समझने लगी है। तो नेताजी, अब कुछ ऐसे बम लाओ जो फुस्सी ना निकले।